अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मानू रतीक। स्टूडेंट्स, हम लोग बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़े हैं, चैप्टर 13। इसमें हमने जो है कार्बोहाइड्रेट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी तक स्टडी कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो तो बेसिकली प्रोटीन है, लेकिन उससे पहले जो है एक टेस्ट योरसेल्फ और एक ब्लॉक है, उसको हम स्टडी करेंगे। ब्लॉक में देखिए टेस्ट योरसेल्फ सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स। इसका आंसर पेज नंबर 102 के ऊपर मेंशन है। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन करेंगे और साथ में आप इसका करेंगे जनरल फार्मूला। नेक्स्ट देयर इज़ गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइसेक्राइड्स। हमें पता है कि डाइसेक्राइड्स जो हैं वो ओलिगोसेक्राइड की एक टाइप होती है। तो मैंने आपको पेज नंबर 103 के ऊपर ओलिगोसेक्राइड्स की करेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग्स दिलवाई थी। आपने वही हेडिंग्स जो है वो मतलब जो उसके अंडर करेक्टरिस्टिक्स थी वो आपने डाइसेक्राइड की करेक्टरिस्टिक्स में नोट डाउन कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। पेज नंबर 102 के ऊपर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन का सेकंड पैराग्राफ में के नीचे एक इक्वेशन दी है ग्लूकोज की सिंथेसिस की, वो आपने इक्वेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। पेज नंबर 102 के ऊपर हमने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दो के स्ट्रक्चर ड्रा किए थे, बट आपने सिर्फ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा करना है इस क्वेश्चन के आंसर में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, गिव द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज पेज नंबर 103 के ऊपर दी गई है, जिसमें इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड एंड हीट जो है ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट वो हमारे पास ब्लॉक है, द यूज़ ऑफ डेक्सट्रोज इन ड्रिप्स। ठीक है, हमने अक्सर सुना है अक्सर लोग जो होते हैं जब किसी को डिहाइड्रेशन हो जाए या एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाए गर्मी में, तो हम सुनते हैं कि अच्छा इसको ग्लूकोज की ड्रिप लगी है, ग्लूकोज की ड्रिप लगवाने की है। ठीक है, तो असल में वो डेक्सट्रोज की ड्रिप होती है। डेक्सट्रोज जो है वो भी ग्लूकोज की ही एक फार्म होती है। ये हमारे पास स्टार्ची फूड जो है उनके अंदर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। स्टार्ची फूड आपके पास राइस हैं, उसके बाद देयर आर पोटैटोज। ठीक है, इट प्रोवाइड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स टू द बॉडी डेट कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन एंड प्रोसेस्ड। हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट जिस भी फार्म में ले रही है, वो माल्टोज की फार्म में ले रही है, लैक्टोज की फार्म में ले रही है, सुक्रोज की फार्म में ले रही है या स्टार्च की फार्म में ले रही है, जिसी और फार्म में ले रही है, उसने क्या करना है, हमारी बॉडी उसको पहले ब्रेक डाउन करेगी सिंपलेस्ट शुगर के अंदर। सिंपलेस्ट शुगर हमें पता है ग्लूकोज होती है। जिस भी फार्म में कार्बोहाइड्रेट वो लेगी उसको ब्रेक डाउन करेगी पहले और ग्लूकोज की फार्म में लेकर आएगी और फिर हमारी बॉडी जो है उसको यूटिलाइज़ करेगी। अब जो डेक्सट्रोज है वो ऑलरेडी ग्लूकोज की ही फार्म में हमारे पास अवेलेबल होता है, तो जब हम उसको इनटेक करते हैं डेक्सट्रोज ड्रिप्स को, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्ट ग्लूकोज जाता है और वह ऐसा ही यूटिलाइज़ हो जाता है। Dextrose solution is available in several concentrations. For example, 5% dextrose solution consists of 5 gram of dextrose in each 100 ml of the solution. यानी 5 ग्राम उसके अंदर शुगर हो गया, 100 ml वाटर ऐड किया होगा। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड एनर्जी टू द बॉडी। फ्लूइड रिप्लेसमेंट यानी जिनको डिहाइड्रेशन हो जाती है उनको, और जिनको एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाती है उनको, क्योंकि ग्लूकोज से अल्टीमेटली हमें एनर्जी ही मिलनी होती है। इट कंटेन्स 170 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 170 कैलोरीज ऑफ एनर्जी हमें इससे ऑब्टेन होते हैं, बट डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास क्या होते हैं, सोडियम है, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज के साथ हमारी बॉडी के अंदर चार्ज पार्टिकल्स जो मौजूद होते हैं। ठीक है, ये करते क्या है कि हमारी बॉडी में या हमारे सेल्स के अंदर जो है वाटर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। यानी जितना हमारे सेल्स को टर्जिड नहीं होने देते कि टर्जिड होकर सेल बर्स्ट कर जाए या फ्लैसिड हो जाएँ और हम श्रिंक कर जाएँ। ठीक है, ये क्या करते हैं, आइसोटोनिक कंडीशंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो हमारे पास डेक्सट्रोज की ड्रिप्स होती हैं उसमें एज सच कोई इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल नहीं होता। वो हर बॉडी की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसकी बॉडी को कितने इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। ठीक है, डेक्सट्रोज इज़ गिवन टू द पेशेंट डायरेक्टली इनटू द वेन्स कॉल्ड इंट्रावेनस। हमें पता है ड्रिप जो है वो हमेशा वेन के थ्रू जो है वो लगाई जाती है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द फास्टेस्ट वे। फास्टेस्ट वे इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट ही हमारी वेंस के अंदर जाता है, वेंस के थ्रू हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है और ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाकर जो है वो हमारी बॉडी में एज सच जो है वो यूटिलाइज़ हो जाता है, इसीलिए सबसे फास्टेस्ट जो है वो मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डेट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जितने भी आप मीट यूटिलाइज़ करते हैं डेट इज़ ऑल प्रोटीन। आप अगर चिकन खा रहे हैं या आप मटन लेते हैं या आप बीफ इंटेक करते हैं, डेट इज़ ऑल प्रोटीन। प्रोटीन आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। नाइट्रोजन के ये कंपाउंड्स होते हैं, यानी मेजर कंस्टिट्यूएंट इनके अंदर नाइट्रोजन होता है और इनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है यानी जिस चीज़ से मिलकर बने होते हैं डेट इज़ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर।
4 इसके अंदर एलिमेंट्स मेनली प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। पॉलीमर्स का मैंने आपको बताया था कि पोली का मतलब होता है मैनी एंड मर का मतलब होता है यूनिट। पॉलीमर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो एक ही जैसे कई ज़्यादा हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स जब कंबाइन करें और वो एक नई चीज़ सिंथेसाइज कर दें तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये एक पॉलीमर है। तो प्रोटीन्स भी बेसिकली पॉलीमर्स होते हैं क्योंकि प्रोटीन्स बने होते हैं अमाइनो एसिड से। जब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स कंबाइन करते हैं तो वो प्रोटीन्स बना देते हैं। और ये लिंक्ड होते हैं, यानी लिंक किस चीज़ से कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कर रहे होते हैं। ये फार्मूला इन्होंने दिया हुआ है C++ O एंड दूसरी तरफ जो है CNH। तो ये जो C और N का बॉन्ड है ना सेंटर में, इस CN के बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन हैज़ मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड, यानी एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल के अंदर 10,000 एटलीस्ट अमाइनो एसिड्स होंगे। आल प्रोटीन यील्ड अमाइनो एसिड अपॉन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी आप कोई भी चीज़ जो है पानी की प्रेजेंस में उसका ब्रेक डाउन करवा रहे हैं। तो प्रोटीन्स जो हैं जब आप उसको पानी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करवाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी है, वो है वेयर प्रोटीन्स आर फाउंड नेचुरली। या हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग नेचर के अंदर प्रोटीन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, ठीक है। सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए अटैच होता है, ठीक है। डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स, और जीन्स आर ऑल प्रोटीन्स, ठीक है। जीन्स किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। दे मेक द बल्क ऑफ द नॉन बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल बॉडी। हमारी बॉडी का जितना भी नॉन बॉडी स्ट्रक्चर है, नॉन बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, आपके मसल्स आ जाते हैं, ठीक है, आपके हेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, आपके नेल्स आ जाते हैं, ये सारे नॉन बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो कि हड्डियों से, इनमें हड्डियों का कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। तो ये सारे किससे मिलकर बने हैं, प्रोटीन से मिलकर बने हैं। हमारे सेल्स और टिश्यूज़, अभी मैंने आपको बताया कि सेल्स के अंदर किस तरह से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। ड्राई वेट का मतलब है कि जो उसका लिक्विड कंटेंट है, आपने बायोलॉजी में राइबोसोम्स भी पढ़ा होगा, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। और तो ड्राई वेट जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं 50% सेल के, वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। दे आर फाउंड इन मसल्स, हमारे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। हेयर्स के अंदर कैरेटिन का नाम सुना हुआ है ना आपने, तो हेयर के अंदर जो प्रोटीन होती है वो कैरेटिन होती है। नेल्स के अंदर भी वही होती है। वूल के अंदर होते हैं, और फेदर यानी कि जो पर होते हैं परिंदों के, उसके वो भी किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स की, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने होते हैं। तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, वी विल स्टडी अबाउट दैट। अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह आएगा, ये जब हम नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक एज अमाइनो एसिड एज बिल्डिंग ब्लॉक स्टडी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि लॉन्ग क्वेश्चन में अमाइनो एसिड्स किस तरह से आएगा, ठीक है। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि मेजरली बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से। और इसके अंदर होता क्या है कि दो ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, एक अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। जनरल फार्मूला इसने आपको दिया हुआ है कि RCH C++ एंड NH2, ठीक है। NH2 अमाइनो ग्रुप है और COOH आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। जो R है वो डिफरेंट होता है अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के अंदर। टोटल जो टाइप्स हैं 20 अमाइनो एसिड्स हैं। टोटल टाइप्स कितनी है अमाइनो एसिड्स की, 20, जिसमें से 10 जो है वो हमारी बॉडी, यानी 10 टाइप्स अमाइनो एसिड्स की ऐसी हैं जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर सकती है, और उनको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। क्योंकि जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज कर लेती है और हम उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, तो वो दे आर नॉट दैट मच इसेंशियल। लेकिन कुछ 10 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उनको बोलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। उनको हमें जो हमारी बॉडी को उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करनी पड़ती है डाइट से। यानी आपके अगर बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स की कमी है तो आप क्या करोगे कि किसी के अंदर प्रोटीन की कमी है या तो क्या करेंगे, वो उसको बोला जाएगा कि भैया आप मीट जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, आप एग्स को यूटिलाइज़ करें, ठीक है। उससे आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। तो जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो हम लेते हैं अपनी डाइट से। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। लास्ट में मैंने ब्रेन ड्रिल के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपने पूरा लेसन जो है वो पहले सुनना है रिकॉर्डिंग, उसके बाद लर्न करके आपने क्वेश्चंस का आंसर नोट डाउन करके मुझे सेंड कर देना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।